शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नजीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों में क्या कुछ है, आप दर्शक देखिए इस बड़ी खबर के साथ। भदोही के एक तालाब में कालीन मजदूर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। कालीन मजदूर शनिवार की शाम अपने घर से निकला था। रात भर परिजनों ने तलाश की। सुबह गांव के तालाब के पास उसकी चप्पल देख परिजनों को आशंका हुई। ग्रामीणों की मदद से कालीन मजदूर का शव तालाब से बरामद हुआ है। शव मिलते ही परिवार की महिलाएं चीखने चिल्लाने लगी थी। यह पूरा मामला भदोही कोतवाली इलाके के रड़ई रया गाँव के बॉर्डर पर मौजूद गुल्लीबीर तालाब का है। भदोही कोतवाली इलाके के जलालपुर मर्यादपट्टी निवासी 35 वर्षीय राजन सरोज कालीन लेटेक्सिंग की मजदूरी करते थे। शनिवार की शाम वह अपने घर से 2 किलोमीटर दूर रड़ई गांव के इस तालाब के पास गए हुए थे। देर रात तक जब राजन सरोज घर नहीं पहुंचे तो परिजन तलाश करने लगे। रविवार की सुबह परिजन तालाब पर गए तो चप्पल पड़ी हुई थी, जहां शाम को राजन सरोज का शव इसी तालाब से बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। तालाब पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। कालीन मजदूर की मौत कैसे हुई यह एक रहस्य बना हुआ है। भदोही नगर पालिका परिषद की ओर से एक भूला हुआ शहर बनता जा रहा है। गंदगी ही भदोही शहर की पहचान बन गई है, जबकि चुनाव के दौरान नगर को सजाने व संवारने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन 2 साल में वादे की पोल खुलती जा रही है। पूरा भदोही शहर गंदगी से पटा नजर आता है। समस्या सुनने वाला भी कोई नहीं है। अपने व्यक्तिगत व स्वतः लाभ के लिए अधिकतर वार्डों के सभासद भी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। नगर पालिका परिषद भदोही के इतिहास में ऐसे बदहाल हालत पहले कभी नहीं थे। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। पहली तस्वीर है भदोही शहर के दिल कहे जाने वाले अजमुल्ला चौराहे व पायल टाकीज की। लबे सड़क जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कूड़े के ढेर से उठती बदबू शहर में आने वाले लोगों का स्वागत कर रही है। इसी तरह की एक और तस्वीर भदोही शहर के रजपुरा से भी सामने आई है, जहां मोहल्ले में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। शहर के लोग इस बात से परेशान हैरान हैं कि उनकी समस्या सुनने वाला भी कोई नहीं है। लोग अपने पुराने चेयरमैनों को अब याद कर वर्तमान सिस्टम को कोस रहे हैं। इलाज के दौरान घायल बाइक सवार युवक की भी मौत हो गई है, जबकि हादसे में 4 वर्षीय शशांक उर्फ अग्गू बिंद नामक बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी है और इसी हादसे में घायल महिला का इलाज अब भी चल रहा है। आपको बता दें कि शनिवार की शाम 4 बजे औराई इटवा के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी थी। बाइक गोपीगंज के मदनपुर निवासी 20 वर्षीय शिव कुमार बिंद चला रहा था। बाइक पर 4 वर्षीय शशांक उर्फ अग्गू बिंद व उसकी मां 30 वर्षीय राजकुमारी बिंद सवार थी। हादसे में मौके पर ही 4 वर्षीय बच्चे की जहां मौत हो गई थी, वहीं शिव कुमार बिंद व राजकुमारी बिंद का इलाज चल रहा था। जहां रात 1 बजे इलाज के दौरान शिव कुमार बिंद की भी मौत हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राजकुमारी बिंद का इलाज चल रहा है। शिव कुमार बिंद का अंतिम संस्कार गोपीगंज के बिहरोजपुर गंगा घाट पर किया गया है। परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मंजर देख रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन आरपीएफ पुलिस के साथ साथ स्टेशन कर्मियों ने एक युवक की जान बचा ली है। दरअसल रविवार की सुबह लगभग 9 बजे 22 वर्षीय एक युवक प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए रेलवे ट्रैक की तरफ जाने लगा। उसी दौरान प्रयागराज से मड़ुआरी की तरफ एक ट्रेन जा रही थी। युवक की मंशा रेलवे पुलिस व कर्मी भाग गए। इंजन के पास युवक पहुंचने ही वाला था कि मौके पर मौजूद आरपीएफ के अजय कुमार श्रीवास्तव व रेलवे कर्मचारी लौकुश ने युवक को पकड़कर उसकी जान बचा ली है। युवक की पहचान गोपीगंज कोतवाली इलाके के ही एक गांव निवासी हिमांशु सिंह के रूप में हुई है। रेलवे पुलिस की सूचना पर युवक के परिजन भी स्टेशन पहुंच गए थे। रेलवे स्टेशन पहुंचे युवक के नाना सुरेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस व कर्मचारियों का आभार जताया है।
भदोही शहर के रसपुरा गोपालकुंज कॉलोनी में केबलों का जाल रहवासियों के लिए जी का जंजाल बन गया है। मकड़ जाल की तरह कॉलोनी में फैला विद्युत केबल आए दिन टूटकर गिर रहा है। बूढ़े बच्चे जवान चपेट में आ रहे हैं। इसके बावजूद ही भदोही का विद्युत विभाग नहीं चेत रहा है। रसपुरा के गोपालकुंज कॉलोनी निवासी अजय कुमार, कल्लू मदनवाल, संतोष गुप्ता, फागू चौहान ने बताया कि आए दिन जर्जर विद्युत केबल टूटकर गिरता रहता है। अभी 2 दिन पहले केबल गिरने से 2 बच्चियां चपेट में आ गई थी। बड़ा हादसा होते होते बचा है। कॉलोनी में विद्युत केबल पूरी तरह नीचे आ गया है। यह जर्जर विद्युत केबल कॉलोनी वासियों के लिए जी का जंजाल बन गया है। हैरत इस बात की है, सब कुछ जानते हुए भी विद्युत विभाग अनजान बना बैठा है। कॉलोनी वासियों ने जगह जगह विद्युत पोल लगवाए जाने की मांग की है। सड़क किनारे बल्ली लाद कर खड़ी टाटा मैजिक में एक कार जा घुसी। हादसे में कार का अगला हिस्सा जहां क्षतिग्रस्त हो गया है, वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। हादसा औराई के उगापुर पुलिया के पास का है। उगापुर पुल से 100 मीटर आगे एक मकान निर्माण का काम चल रहा था। इसी स्थान पर एक टाटा मैजिक सेंटरिंग के लिए बल्ली लेकर आई थी। तभी भदोही से औराई की तरफ जा रही एक कार टाटा मैजिक के पीछे जा घुसी। टाटा मैजिक पर लदी बल्ली की वजह से यह हादसा हुआ था। कार में सवार चालक सहित कुल 5 लोग घायल हो गए थे। कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ था। मौके से चालक टाटा मैजिक लेकर फरार हो गया था। कार चालक के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। कार का एयरबैग खुल गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। घायलों का उपचार समीप के एक निजी क्लिनिक में कराया गया था। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कौलापुर सेमरात रोड के इब्राहिमपुर देसी शराब ठेके की दुकान के पास सड़क हादसे में हुए अधेड़ की मौत के मामले में गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने दानी पट्टी निवासी मनोज दुबे व अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि इब्राहिमपुर की रहने वाली मीना देवी ने शनिवार की रात गोपीगंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने उसके पति जयश्री उर्फ गौतम की बाइक में टक्कर मारी थी, जिससे उसके पति की मौके पर ही मौत हो गई थी। आरोप लगाया था कि कुछ दिन पहले लेन देन मामले को लेकर दानीपट्टी निवासी मनोज दुबे ने उसके पति को धमकी भी दी थी। परिजनों ने शव रखकर सड़क जाम कर दिया था। मीना देवी की तहरीर पर पुलिस ने मनोज दुबे व अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए पूरी घटना की तफ्तीश में जुटी हुई है। डीग ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गांधी ग्राम सभा की एक बस्ती आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। गांधी की सरैया बस्ती में लगभग 200 की आबादी निवास करती है। इसी बस्ती से होकर एक सड़क गुजरी है, लेकिन बस्ती में जल निकासी की व्यवस्था न होने से घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिससे सड़क नाला बन गई है। गांधी ग्राम सभा के सरैया बस्ती के रहने वाले श्याम बिहारी यादव, महेश यादव, पारसनाथ यादव, विजयनाथ यादव, मुकेश यादव, प्रदीप यादव ने बताया कि पानी बहने से सड़क का अस्तित्व ही पूरी तरह से समाप्त हो गया है। सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क में लगे गंदे पानी की वजह से बस्ती में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। पानी बदबू फैला रहा है। इस समस्या को लेकर सांसद, विधायक समेत ग्राम प्रधान से भी गुहार लगाई गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। सरैया बस्ती के लोगों ने जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बस्ती में जल निकासी व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गृह मंत्री अमित शाह की फोटो लगाकर गाने के साथ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक के खिलाफ सुरियामा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा चक जीतराय गांव के चौकीदार जयपाल गौतम ने दर्ज कराया है। चौकीदार ने सुरियामा पुलिस को बताया था कि सुरियामा के हरिपुर निवासी आकाश यादव नामक युवक सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व गृह मंत्री का फोटो आपत्तिजनक गाने के साथ लगाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जिससे जनमानस में आक्रोश पनप सकता है। चौकीदार की शिकायत पर सुरियामा पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आकाश यादव नामक युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
दुर्गागंज के करणपुर गांव में एकादशी पर्व को लेकर एक विशाल मेला सजा था। मेले में चाट, फुल्की, पकौड़ी, जलेबी, समोसा, खिलौना, गुब्बारा, बिसात बाने की दुकानें जहां सजी थी, वहीं बच्चों के लिए तमाम मनोरंजन के साधन भी मौजूद थे। करणपुर गांव में प्रत्येक वर्ष एकादशी पर्व के मौके पर मेला लगता है। मेले को देखने के लिए रामनगर, हरदुआ, गोपलाहा, गोपीपुर, सुरियामा समेत दुर्गागंज इलाके के आसपास क्षेत्रों से लोग पहुंचते हैं। रविवार को सजे करणपुर के इस मेले में बिरहा मुकाबले का भी आयोजन कराया गया था, जहां प्रयागराज से त्रिभुवन यादव व प्रतापगढ़ की गायिका मुस्कान चंचल पहुंची थी। दोनों लोकगीत गायकों के बीच जोरदार मुकाबला हुआ था। दोनों की गायकी सुन लोग मंत्रमुग्ध देखे गए। कार्यक्रम को संपन्न कराने में धर्मेंद्र यादव, कृष्ण यादव, अर्जुन यादव, पप्पू कनौजिया, रविंद्र यादव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में बढ़ रहे आवारा कुत्तों की संख्या से आए दिन जनपदवासी इनके शिकार हो रहे हैं। खासकर मासूम बच्चों के लिए यह आवारा कुत्ते मुसीबत बन गए हैं। घरों से निकलना भी बच्चों का दुश्वार हो गया है। ऐसा ही एक मामला गोपीगंज के संसारापुर गांव से सामने आया है, जहां अजय कुमार यादव की 12 वर्षीय पुत्री अन्नू अपने घर के सामने खेल रही थी। तभी भौंकते हुए पहुंचे एक आवारा कुत्ते ने अन्नू पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई थी। घायल अन्नू को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। सुरियामा कोतवाली इलाके के भीमसेनपुर गांव में मारपीट के विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर चढ़ाई कर पथराव करते हुए तोड़फोड़ की है। भीमसेनपुर निवासी अमित तिवारी की पत्नी सोनी तिवारी ने सुरियामा पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि रात लगभग 9 बजे भीमसेनपुर के ही निवासी उदल सिंह, मलखान सिंह, गौरव तिवारी व 4 से 5 अज्ञात की संख्या में पहुंचे लोगों ने उसके घर पर पथराव करते हुए सीसीटीवी कैमरा, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बरामदे में लगे पंखे को नुकसान पहुंचाया है। बताया कि इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को भी दी है। उधर सुरियामा इंस्पेक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मिली तहरीर के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि एक दिन पहले दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आई थी। गोपीगंज के नथईपुर गांव में घर में लगे फर्राटा पंखे के कटे तार से हादसा हो गया है। कटे तार पर पैर पड़ते ही लल्लन यादव की 30 वर्षीय पत्नी संगीता देवी चपेट में आ गई थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई थी। परिजन फौरन इस बात की सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी थी। मौके पर पहुंचे ईएमटी मंटेश्वर यादव व पायलट प्रदीप कुमार ने आनन फानन में घायल महिला को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। इलाज के बाद अब महिला स्वस्थ बताई गई है। नाबालिग किशोरी के लापता अपहरण होने के मामले में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने बाप बेटे पर मुकदमा दर्ज किया है। नाबालिग किशोरी ज्ञानपुर के एक सेंटर पर कंप्यूटर कोचिंग गई थी, जहां से वह लापता हो गई है। किशोरी के परिजनों की शिकायत पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में ज्ञानपुर के चकवा मोइया निवासी सूर्यभान यादव व उसके पिता संजय यादव के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिजनों के मुताबिक सूर्यभान यादव नाबालिग किशोरी को लेकर फरार हो गया है और उसके पिता किशोरी के बरामद करने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर युवक व किशोरी की तलाश में जुटी हुई है। जंगीगंज बाजार के सड़क किनारे अचेत मिली 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। बाजार के लोगों ने देखा कि सड़क किनारे एक महिला पड़ी हुई है। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई। आनन फानन में महिला को सीएससी गोपीगंज भेजा गया था, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। अस्पताल पहुंचते ही महिला की मौत हो गई थी। महिला काले कलर की साड़ी पहने हुए थी। फिलहाल 45 वर्षीय इस महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया है। इलाके के लोगों ने आशंका जाहिर की है कि महिला विक्षिप्त है, कई दिनों से इधर उधर घूम रही थी। सत्यम न्यूज आप सभी से निवेदन, अपील, गुजारिश करता है कि यातायात नियमों का पालन करें। बाइक चलाते समय हेलमेट व कार चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। आपके सुरक्षित सफर का सत्यम न्यूज कामना करता है। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।